All right, G, a very, very good evening to you. And my name is Sahil Lodhi. You're watching, of course, जाने क्यों क्या हाल चाल आज मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है and I'm not feeling well, but that's okay. I think it'll be all right. Sad news about Rishi Kapoor साहब and Irfan Khan साहब. अगर हमारे पास उनकी पिक्चर्स हैं तो प्लीज़ उनको पुट अप कर दें, because I really want to start my show like this with this news जो मैंने आपको ऋषि कपूर साहब की बताई है आज सुबह. Amazing man he was. Seriously, ज़िंदगी की बहुत सारी यादें ऋषि कपूर साहब के साथ जुड़ी हुई हैं. मैं आपको एक और बात बताऊं जो ऋषि कपूर साहब के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते. We all know अर्नब गोस्वामी कि वो किस तरह से शो करते हैं और क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते हैं. He's very loud. अर्नब गोस्वामी is very very loud. ऋषि कपूर साहब ऑन एंड ऑफ अर्नब गोस्वामी के शो पे आते थे एंड वन डे मैंने उनको देखा जब वो, प्लीज़ दोबारा लगाइए, ऋषि साहब की तरफ चले जाइए, मुझे छोड़ें. जब वो आए एंड ही लुक्स लाइक माय मामू, ही डज़ लुक लाइक माय मामू, मेरे मामू की तरह, तारिक मामू की तरह से लग रही है. तो मैं आपको बताऊं, ये मेरे मामू तारिक जिलानी उनका नाम था. ही इज़ नो मोर, बट ये बिल्कुल उनकी तरह से लगते हैं ऋषि कपूर साहब. तो हुआ क्या था कि ऋषि साहब अर्नब के शो पे आए और उन्होंने आके कहा कि अर्नब यार मैं शो पे तो आ गया हूँ लेकिन मुझसे इतनी लाउड कोई बात नहीं करना और कोई बीच के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो तमाम लोग बोलते हैं वो ना बोलें और बिलो द बेल्ट कुछ नहीं जाना चाहिए. तो आई रियली अप्रिशिएटेड दैट. वो हमेशा जो सोचते थे वो बोला करते थे और जो कुछ बोला है वो उनका अपना मानना होता था. एंड फिर अगर इफ़ यू हैड टू से सॉरी अबाउट समथिंग ही वुड से सॉरी टू अ लॉट ऑफ पीपल. लोग इनको चिंटू कहा करते थे, तमाम लोग इनको चिंटू सर कहते थे. जो इनके जूनियर्स थे, जो इनके सीनियर्स थे, वो इनको चिंटू कहते थे. तो ही वाज अ ग्रेट मैन. वंडरफुल मूवीज़ दैट ही हैज़ डन. एंड तो अगर इरफान की तस्वीरें, इरफान खान साहब की तस्वीरें तो वो भी लगा दें, बिकॉज आई थिंक ही वाज एन अमेजिंग एक्टर. इरफान भाई पास्ड अवे येस्टरडे एंड मैं आपको सच बता रहा हूँ, नॉर्मली ये नहीं होता मेरे साथ कि मैं किसी से इतना एसोसिएट करने लगूँ, लेकिन इरफान खान की 2-3 फिल्म्स ऐसी हैं जिनसे मैं बहुत ज़्यादा एसोसिएट करता हूँ. मेरी ज़िंदगी की एक बहुत खूबसूरत फिल्म है लंच बॉक्स, और लंच बॉक्स के अंदर इरफान भाई जैसे थे वो कमाल था. देन एक फ़िल्म आई थी बिल्लू बार्बर एंड इरफान भाई वाज अमेजिंग इन देयर एज वेल. फिर उसके बाद एक पिक्चर मैंने इनकी देखी, पान सिंह तुमार. कमाल. इरफान खान was just an amazing soul, beautiful man, wonderfully gifted. एंड आई थिंक सिनेमा 2 दिन के अंदर देखिए, अब हम पाकिस्तान हिंदुस्तान की बाउंड्रीज़ हैं और ऑब्वियसली हमारे यहाँ सिनेमा पे अब इंडियन फिल्म्स नहीं लगती, लेकिन एक ज़माने में लगती थी. लेकिन घरों में इंडियन फिल्म्स नेटफ्लिक्स पे देखी जाती हैं. और ये कहना कि हम लोग इंडियन पिक्चर्स नहीं देखते या इंडियन फिल्म्स नहीं देखते, या ये कहना कि पाकिस्तानी ड्रामे हिंदुस्तान में नहीं देखे जाते, ये एक अजीब सी बात है. ऐसा नहीं होता. पॉलिटिकल जो भी डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये 2 लोग जो हैं ये बहुत बड़े स्टार्स थे, बहुत बड़े लेजेंड्स हैं. एंड all we have is just tribute to both of them. I'm really sad. It's very hard for me to do a show today because this morning I woke up by the news of Rishi Kapoor passing, and that was just terrible. That was just horrible to think that a man, such a wonderful gifted artist is no more. और ऋषि कपूर साहब के बारे में जो स्टेटमेंट आया, अगर कोई मुझे वो दे दे, चश्मा दे दे और मेरा वो दे दें, तो मैं आपको बताता हूँ जो उन्होंने कहा है. दे दे मुझे ऐसे ला के दे दीजिए, कोई इशू नहीं, बस ये दे दीजिए. ये चलेगा? अभी इंटरनेट चल रहा है यहाँ पे? नहीं चलेगा. आई डोंट नो, आई ट्राई टू सी अगर इफ़ इट कैन रन, बिकॉज मैं जो स्टेटमेंट उनके घर वालों ने दिया है, मैं आई थिंक इट विल रन. जो स्टेटमेंट उनके घर की तरफ से आया है, मैं वो स्टेटमेंट आपको सुनाना चाहता हूँ जो ऋषि कपूर की डिमाइस पे उनके घर वालों ने जारी किया है. अगर वो मुझे मिल जाए तो आई थिंक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था ये. जो क्या कह रहे हैं, आपके पास है दैट स्टेटमेंट? या प्लीज़ गिव इट टू मी. ये मैं स्टेटमेंट सिर्फ पढ़ना चाहता हूँ. आई हैव टू यूज़ माई ग्लासेस, ये मुझे अपने ग्लासेस यूज़ करने पड़ेंगे. बट या दैट स्टेटमेंट वाज अमेजिंग. एंड अब ये तो मुझे नज़र ही कुछ नहीं आ रहा. इसको बड़ा कैसे करते हैं भाई? इसको बड़ा कर दें, इसके बावजूद भी नज़र नहीं आता. आई एम रियली सॉरी. शील डू समथिंग, वो कुछ बड़ा कर देंगे तो मुझे नज़र आ जाएगा. लेकिन कहने का मकसद ये था, उस पूरे स्टेटमेंट के अंदर ये बात थी कि वो जब गए हैं तो जाते जाते भी लोगों से मजाक कर रहे थे, लोगों को एंटरटेन कर रहे थे. कैन यू सी इट? कैन आई सी इट ना?
मुझे फिर बहुत बड़े-बड़े ग्लासेस चाहिए होंगे। Just give it to me. But nonetheless, ये मैं स्टेटमेंट आपको किसी वक्त सुनाऊंगा। I've got my friends and they all are also very sad. ये ज़रा इस पे छोड़िएगा, इस पिक्चर को छोड़िएगा। आपको पीछे वाली पिक्चर पे जाएं, पीछे वाली पिक्चर पे जाएं, या ये वाली पिक्चर पे। ये पिक्चर जो थी, ये मेरा नाम है जोकर की पिक्चर थी। मेरा नाम है जोकर में पहली मर्तबा ऋषि कपूर साहब ने अपने वालिद की पिक्चर में काम किया था। आप तीनों को भी बता रहा हूँ, इन तीनों पे भी ले लें कैमरा। इन तीनों पे आज मेरे साथ मेरे दोस्त मेहमान हैं और ऋषि कपूर साहब ने पहली मर्तबा इनके साथ काम किया था। और इनका जो पेयर बना था उस वक्त पहली पिक्चर में, वो समी अग्रवाल के साथ बना था। समी अग्रवाल जो थी वो टीचर होती हैं और वो पढ़ा रही होती हैं और ऋषि कपूर साहब उनके स्टूडेंट होते हैं। तो इट वाज just amazing, just amazing. We're gonna miss you, sir. We're gonna miss you, Chintu sir. We're definitely gonna miss you. Break के बाद। Alright जी, welcome back and of course आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। Reason is because I've got a friend of mine online इस्लामाबाद से। Of course we all know him, we all love him. आप सब लोग भी तालियां बिल्कुल बजा सकते हैं। Please put your hands together for the one and only इमरान अब्बास। अस्सलाम वालेकुम इमरान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं साहिर भाई? बस यार अल्लाह का शुक्र, तुम बताओ कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। बड़े अरसे से हमारी बात नहीं हुई थी। I know exactly आप बात कर रहे हैं। Such a long time. Yeah. So how have you been? कैसे हैं, कैसे आप? ठीक हैं? जी बहुत अच्छा, बहुत मुतमईन। इस सारी खामोशी में मुझे बड़ा मजेदार सा कुछ वक्त गुजारने को मिल रहा है, तो मैं उसको बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। Are you discovering something about yourself? कुछ नई चीज अपने बारे में पता चली है कोरोना के अंदर, मतलब कोविड, मतलब इसमें इस क्वारंटीन के अंदर? हाँ, बहुत कुछ पता चला। मुझे लगा कि मैं बहुत पैसे खर्च कर रहा था अपनी ऐसी बेमकसद चीज़ों के ऊपर जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी ज़िंदगी में। और मतलब कितना ज़्यादा हम दूसरों के लिए जी रहे होते हैं, अच्छे मानों में नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए जी रहे होते हैं। बेमकसद कपड़े, बेमकसद गाड़ियाँ, वो सब कुछ जो बहुत ही सतही सा होता है। अब देखिए, कल मैंने भी एक पोस्ट लगाई अपने उसके ऊपर, इंस्टाग्राम पे भी और ट्विटर पे भी, कि एक फिल्म थी चांदनी, जो कि जब यश चोपड़ा प्लान कर रहे थे तो वो बहुत उनकी एक ड्रीम फिल्म थी और वो बहुत सुपर हिट भी हुई। उस फिल्म से बड़े बड़े स्टार्स और बड़े स्टार बने और आज उन तीनों स्टार्स जो लीड एक्टर्स थे वो तीनों इस दुनिया से जा चुके हैं। विनोद खन्ना, श्री देवी, इवन द डायरेक्टर यश चोपड़ा इज नॉट देयर। तो लोगों के ख्वाब और वो सारे लोग जो हमें ख्वाबो ख्याल लग रहे होते हैं, कभी हम सोच रहे होते हैं कि ख्वाब जैसे लोग हैं, वो वाकई ख्वाब ही बन जाते हैं फिर हमारे लिए, और हम बस देखते रह जाते हैं। तो दुनिया तो बड़ी अजीब सी चीज होके आ रही है सामने, खासतौर पे कोरोना के बाद तो जो उसकी असलियत खुली है। इट वाज वेरी ओवरड्यू, बहुत पहले हो जाना चाहिए था ऐसा। अच्छा, कोरोना नहीं, लेकिन ये जो लोगों के ऊपर जो आश्कार हुई है ना चीजें कुदरत के बारे में, कि कितना इंसान बेबस है, ये चीजें आई थिंक ये बड़ी खूबसूरत अल्लाह ने जो है ना, इसके अंदर एक ब्लेसिंग भी है। ये जो सारे के सारे जो हालात हैं, इसके अंदर एक बड़ा खूबसूरत अल्लाह ने अपने आप को पहचानवाने का और दोबारा लोगों के ऊपर ये साबित करने का, बताने का कि भाई तुम कुछ भी नहीं हो, बंदा ही बन के रहे तो अच्छा, खुदा बनने की जरूरत नहीं। अच्छा इमरान, आई नो कि यू बीन टू इंडिया एंड ऑफ कोर्स आपने काम भी किया है। डिड यू एवर गेट अ चांस टू मीट ऋषि कपूर साहब और इरफान भाई? अनफॉर्चुनेटली नो। ऋषि कपूर साहब से मेरी मुलाकात श्रीदेवी से हुई थी कई दफ़ा, और इरफान खान से, रणबीर के साथ मैंने काम किया है, और रणबीर मेरा बहुत अच्छा, मेरा बहुत ही अच्छा मेरा उसका साथ रहा और है भी। मुझे लगता है कि वो जिस तरह का, जितना ज़्यादा वो कल्चर्ड और जितना ज़्यादा वो ग्रूम्ड और जितना ज़्यादा वो एक डाउन टू अर्थ लड़का है, वो आप उससे बात करेंगे, मिलेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि आप किसी स्टार से बात कर रहे हैं। वो शायद इसलिए कि उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई थी। एंड आई यूज्ड टू लव इरफान खान साहब एंड ऋषि कपूर ऑफ कोर्स, लेकिन इरफान खान साहब की जो एक के अंदर जो एक हम्बलनेस और एक रूटेड सी उनकी पर्सनालिटी लगती थी ना, और जिस तरह की, और यकीनन मैं उनको हमेशा देख के कुछ ना कुछ सीखता जरूर था। मैं जब भी उनकी एक्टिंग देखता था तो मैं जिस तरह की उनकी अदायगी होती थी,
कमाल के एक्टर थे। और ऋषि कपूर का तो खैर पूरा एक इरा रहा है ना, और उन्होंने मुख्तलिफ जनरेशंस के साथ काम किया है, तो दोनों बहुत बड़े फ्लॉलेस एक्टर्स थे ये लोग। मतलब आप सोचें ना कि कितनी बड़ी बड़ी हीरोइंस के साथ आके आखिरी माधुरी दीक्षित तक के साथ वो आए, और मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर 24 या 28 घंटे के अंदर 2 बड़े सितारे बॉलीवुड के इतने बड़े पूरा अहद खत्म करते चले जा रहे हैं, और खत्म कर गए। तो बड़े अफसोस की बात है और बड़ा दुख होता है। मैंने पोस्ट लगाई तो साहिर भाई मुझे बड़ा अफसोस होता है कि लोग अभी भी इसी चक्कर में पड़े हुए हैं कि अरे आपने एक इंडियन एक्टर के बारे में बात शुरू कर दी, आपने मतलब यार कम ऑन, अब इतने सारे हालात के बाद जब आपने खुद देख लिया कि ये नफरतें, ये दुश्मनियां, ये दीवारें, ये सब कुछ, इनकी क्या मानी और क्या वक़्त रह गई है, अभी भी आप यही बात कर रहे हैं, अभी भी आप यही सोच रहे हैं कि ये इंडियन है, ये पाकिस्तानी है, ये फलाना है, ये वो है। इंसान चला गया इस मैं दुनिया आपको से। बताऊं, अभी थोड़े दिन पहले मोइन साहब की बरसी आई और चली गई। मैंने अपने इंस्टा पे एक पैगाम उस पर लगाया, और कम लोगों को याद रहा कि मोइन साहब की ये बरसी थी जो आके चली गई। तो मुझे ऐसे लगता है कि यार हम लोग एक नए दौर में दाखिल हो चुके हैं, और उसके अंदर यू जस्ट शुड ओनली वरी अबाउट कि तुम क्या सोचते हो, क्या करते हो, एंड आई थिंक दैट्स फाइन। आई थिंक तुमने पोस्ट लगाई, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अभी अमानुल्लाह साहब हम में नहीं रहे, कितने बड़े आर्टिस्ट थे यार। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में चंद लोग देखे अपनी ज़िंदगी में। मुझे याद है एक मरतबा मैं लाहौर में रहता था उस ज़माने के अंदर, और A+ पे काम करता था। तो यू वुड बिलीव कि एक दिन वो आए मेरे पास और मुझे आके कहने लगे, मुझे लोधी साहब आपके साथ चाय पीनी है। तो मैंने कहा सर प्लीज़ आइए, सर प्लीज़ आइए। हम बैठे हुए थे वहाँ पर और वो चाय पीते रहे, और मैं ये सोचता रहा पता नहीं है मुझे क्या कहना चाहते हैं, कुछ नहीं। इसके बाद उठे, मुझे माथे पे प्यार किया, मुझे कहने लगे बस जब मैं आपको देखता हूँ ना मुझे खुशी होती है, मैं चाहता था कि मैं आपके साथ चाय पीऊँ। इतने बड़े आर्टिस्ट थे यार, इसमें कोई शक और नहीं। मोइन अख्तर साहब की आपने बात की कि मुझे राजकुमार संतोषी साहब वो सबसे पहले डायरेक्टर थे जिन्होंने मुझे ऑफिशियली फिल्म्स की ऑफर, मतलब जिनके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 3 फिल्मों का, उन्होंने बुला के खास तौर पे दुबई में हम लोगों ने मीटिंग की थी और उसमें 3 फिल्म। तो राजकुमार संतोषी जैसा डायरेक्टर जिसने लजा, दामनी, घातक, घायल, अंदाज, अपना अपना, यू नेम इट, लाइक होल लिस्ट ऑफ फिल्म्स। तो उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कि इमरान आप लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि आपके पास कितना बड़ा एक्टर था मोइन अख्तर। मतलब वो कहते हैं कि पूरे इंडिया पाकिस्तान में मोइन अख्तर जैसा एक्टर नहीं था, और हम लोगों ने कदर नहीं की उसकी, मतलब किसी ने भी कदर नहीं की उनकी जिस मकाम पे उनको होना चाहिए। आई थिंक इमरान की यार मुझे लगता है कि वो बड़े अच्छे मकाम पे थे, बट टू मी आई थिंक उससे ज़्यादा हो सकता था। एंड उससे ज़्यादा डेफिनेटली हम, मतलब जब उनके जाने के बाद मुझे लगता है कि ऐसे एक्टर्स के नाम पे म्यूजियम्स बनने चाहिए, उनके आर्काइव्स होनी चाहिए, उनके काम को आप अपने यूनिवर्सिटीज में, अपने आर्ट स्कूल्स में एज अ ट्रेनिंग आप उनको उसमें सिलेबस में शामिल करना चाहिए। ये वो लोग हैं बरसी के दिन सिर्फ याद करना। मैं तुम्हें एक बात बताऊं इमरान, मैं जब और हमारे पास अभी एक और ऐसा आदमी है, आई रियली होप कि वो, जब तक मैं तो उनको हमेशा देखना चाहता हूँ, अल्लाह ताला उनको हमेशा कायम दायम रखे, दैट्स उमर शरीफ साहब। उमर भाई, मुझे लगता है कि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर उस शख्स को कभी कुछ ज़िंदगी में टच पाकिस्तान या इंडिया या दुनिया दोबारा ऐसा कोई शख्स नहीं देखेगी। ही इज़ अभी मैं किसी, बिल्कुल आपने सही बात की, और मैं यही कह रहा था, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट तो नहीं किया मैंने? नो प्लीज गो बोलो यार। मैं ये कह रहा था कि बिल्कुल खाकम बादान, अल्लाह ना करे कभी कुछ ऐसा हो, लेकिन खैर ये तो एक नेचुरल फिनोमिनन है और सबके ऊपर आना ही है ये वक्त। लेकिन इन नामों के बाद, उमर शरीफ साहब के बाद, कॉमेडी पाकिस्तान में फिर आपको समझ लें वो इरा ख़त्म, और आपको कोई ऐसा एक्टर नज़र नहीं आता, मैं हल्फिया बात कहता हूँ, कि जो उस लेगेसी को आगे लेके चल सके। मोइन अख्तर साहब के बाद और उमर शरीफ साहब के बाद, अल्लाह में उनको ज़िंदगी तवील उम्र खज़र दे, लेकिन वो ये जो नाम है ना, बस ये लास्ट नाम है हमारे पास, इसके बाद आपको वो चीज़ नज़र ही नहीं आती। आई थिंक एक और नाम इसमें मैं तो कम से कम ऐड करना चाहूँगा, एंड दैट इज़ बुशरा अंसारी साहिबा, बिकॉज आई थिंक वैसी भी एक्ट्रेस मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखी, कोई नहीं देखी, आज तक नहीं देखी। आई एम द मोस्ट बिगेस्ट फ़ैन ऑफ बुशरा अंसारी। अनवर मकसूद साहब, यार हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं, बट आई एम रियली ग्लैड कि यार तुमने पोस्ट डाली है, मैंने भी अपने इंस्टा पे डाली है। आई होप कि हम सब अपनी नफ़रतों को ख़त्म करके कम से कम, अब तो इस कोविड-19 ने और कुछ सिखाया हो ना सिखाया हो, एक चीज़ तो ज़रूर सिखाई होगी कि नफ़रतें बहुत ज़्यादा देर तक चल नहीं सकती। बिल्कुल गवर्नमेंट की पॉलिसीज और ये सारी चीज़ें अलग हैं, बिल्कुल आप नहीं उन पे बहस कर सकते और सब हम पढ़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन इंसान से इंसान के जो रिश्ते होते हैं ना, वो मेरा ख्याल है कि हमें आखिरी वक्त तक
इवन जंगों में भी मैं कहता हूँ कि हमें मोहब्बतों को गिव अप नहीं करना चाहिए। ऐसी मिसालें हैं हमारे सामने, हमारी इस्लामी तारीख की ऑफ मिसालें हैं। कोर्स, ऑफ तो कोर्स। चाहे कितनी ही आपके पास आपको कितनी ही फोर्स किया जाए कि आप नफरत करें, लेकिन आपके अंदर वो पॉजिटिविटी जरूर रहनी चाहिए, क्योंकि आखिर में फिर यही होप रह जाती है। अच्छा और इमरान, आर्टिस्ट ने तो हमेशा बड़े बड़े मुश्किल हालात में यस, जो है ना, हमारा इस पॉजिटिविटी को लेके जो चले, बड़े हालात से, मुश्किल हालात से निकाला है। अच्छा जी एक काम करते बोलिए, हैं, एक छोटा सॉरी। सा मुझे ब्रेक लेना है, प्लीज स्टे पुट, जैसे ही ब्रेक खत्म होता है देन विल टॉक अगेन। श्योर।